दिखता बड़े भाई, ऐसे नहीं जीतना था, ऐसे नहीं जीतना था ला लीगा। और देखो, मैं बार्सिलोना पे इसलिए भरोसा नहीं करता कि मजाल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले 45 मिनट टेस्टिकल्स यहाँ पे थे, यहाँ पे बिल्कुल बाहर ही निकल जाते गुलाब जामुन बन के। लेकिन मैं बिल्कुल तैयार था कि यहाँ पर मामला पलटने वाला है, माहौल पूरा वेवी होने वाला है, क्योंकि अभी खबर भी आ गई है यहाँ पर कि कल ही बस परेड है। इतनी जल्दी तो हरियाणा रोडवेज भी नहीं चलती है। और मैं तभी समझ गया था कि ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन सबसे पहले भाई, ये गेम तो देखो बैंगर था। भले ही चाहे स्कोर लाइन यहाँ पर 2-0 थी, ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ द गेम ये 1-0 रही थी, लेकिन इसको 1-1 और 1-0 बचाने में जो 2-0 निकाल गई बार्सिलोना, और यही खूबी है भाई इस बार्सिलोना की। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर बैलन डोर आज इसी समय, अभी यमाल बैठ जा, कुछ नहीं कह रहा मैं, बैठ जा भाई, बैठ जा, तू कर ले काम। दिस इज द अटमोस्ट रिस्पेक्ट जो मैं लमीन यमाल को दे सकता हूं भाई। लमीन यमाल को देखो, अगेन मेरे को लगता है कि लमीन यमाल पे जब आप बात करते हो तो सबसे पहले जो क्रिटिक आता है वो ये है कि स्टैट्स तो देखो यार, मतलब स्टैट्स में डेम्बेले आगे है, डेम्बेले रफीनिया आगे है, मिस्टर मेरा शिकसल्ला आगे है यहाँ पर। अब लाइक बट कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर आप आंखों से जो देख रहे हो आप उस पर भरोसा करना ज्यादा प्रेफर करोगे। मैं पता नहीं इसको कितने कन्विंसिंगली तुमको बता पा रहा हूं, लेकिन जेन्युइनली लमीन यमाल उस पेडिग्री का प्लेयर है, पेड्री उस पेडिग्री का प्लेयर है। ये कुछ, मैं इसमें फादे वालवर्दे को भी डालता हूं, ये कुछ, लेकिन फिलहाल हम यमाल पर पेड्री पर डालते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ जीता है, तो उनसे क्रेडिट नहीं छीनेंगे जरा सा भी, अपनी टांग और अपनी नाक नहीं घुसाड़ेंगे। भले ही फिर भी पूरा जागना पड़ गया मेरे को, आंखों पर डार्क सर्कल आ गया भैया, डिप्रेशन में चला गया। लेकिन लमीन यमाल, पेड्री उस लेवल के प्लेयर्स हैं जहां पर आप कहते हो कि तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट। स्टैट को यार एक बार को साइड रख देते हैं। मैं आंखों से जो देख रहा हूं, तुम मेरे को कन्विंस नहीं कर सकते कि लमीन यमाल, वाई लमीन यमाल इज नॉट द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। भाई 17 साल की उम्र में क्या चाहिए भाई, क्या क्या और क्या उखाड़ेगा, क्या चाहिए, ऐसे किस चीज का गुस्सा है भाई, अभी आगे जीने के हैं 4 दिन तो। लेकिन देखो, अगर मैच की बात करें, जैसा मैंने कहा कि न्यूट्रल के पर्सपेक्टिव से इट वाज अ बैंगर मैच, 10 on 10 था। मेरे को लगता है एस्पेनियोल असाइनमेंट समझ गई थी। देखो पहले से डर्बी था, अगर हम पास डर्बीज की बात करें, अभी हाल ही में 2-3 साल पहले की डर्बीज की बात करें, तो मामला यहां पर थोड़ा गर्मा गर्म रहता है। और यहां पर जितनी गाली सुनने को मिली है बार्सिलोना को, द फैक्ट कि मेरे को एक बार को खुद लग गया था भाई, जेन्युइनली बार्सा के प्लेयर्स यहां पर सही तरीके से निपटा लेंगे ना, क्योंकि पूरा स्टेडियम यहां पर गलिया रहा था। एंड दैट्स द लाइक, मैं कहूंगा कि इसको लाइक दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एस्पेनियोल यहां पर असाइनमेंट समझ चुकी थी। पहले 20-25 मिनट में एस्पेनियोल आराम से 2 गोल मार देती। एक बार को एज अ मैड्रिड फैन मैं खुश भी हो गया था कि अच्छा हुआ 2 गोल, क्योंकि देखो जब 2 गोल मारे हैं यहां पर किसी ने बार्सिलोना में पहले 25 मिनट में, तो हम सबको पता है कि असाइनमेंट के हिसाब से बार्सिलोना किस तरीके से चूता काटती है। तो जब यहां पर हाफ टाइम पे 0-0 था, तो आई वॉज लाइक प्रिटी श्योर कि ठीक है, चांस है एस्पेनियोल का। बट तुम यहां पर हिसाब देखो, स्टोरी लाइन देखो, अपार्ट फ्रॉम डार्बी, अपार्ट फ्रॉम ऑल के एल क्लासिको से यहां पर जीत के आए हैं। इसकी मैच की अपनी स्टोरी लाइन भी काफी फैसिनेटिंग थी, क्योंकि यहां पर एस्पेनियोल अगर बार्सिलोना को हरा देती तो वो अपनी ला लीगा में जगह पक्की कर लेती। अभी फिलहाल थोड़ा सा रेलीगेशन को लेकर अनसर्टेनिटी है, और बार्सिलोना यहां पर एस्पेनियोल को हरा देती तो वो आज ला लीगा जीत लेती। 24 घंटे भी नहीं है जब एंसेलोटी ने यह चीज कहा था कि भाई यहां पर ला लीगा अभी भी ओपन हो सकती है, ला लीगा में रियल मैड्रिड अभी भी जिंदा है। जो कि काइंड ऑफ थोड़ा सा वियर्ड है, गिवन द फैक्ट कि रियल मैड्रिड का जो पहला ही स्टेप था वही नहीं किया जब एल क्लासिको में उनको बार्सिलोना को हराना था, वो उन्होंने हराया नहीं। लेकिन इस मैच की अगर हम पहले हाफ की बात करें तो बार्सिलोना जेन्युइनली लाइक सेकंड बेस्ट थी। एस्पेनियोल असाइनमेंट समझ चुकी थी, द स्टेडियम, द एटमॉस्फेयर वाज बिहाइंड एस्पेनियोल। एस्पेनियोल प्रेस उतना अच्छा कर रही थी, सेकंड बॉल, और जिस तरीके से यहां पर मेरे को लगता है कि दुनिया की सारी टीमें समझती हैं कि बार्सिलोना की जो हाई डिफेंसिव लाइन है उसको कैसे पेलना है, सिवाय 2 टीम, कोरी यूनिवर्सिटी, रियल मैड्रिड। इन दोनों को कुछ नहीं पता, इन दोनों को कोई होश नहीं है आंट का निमांड का, ये नहीं गोल मार सकते। अगर एस्पेनियोल के पास बेटर टेक्निकल प्लेयर्स होते या फिर बेटर 1v1 फिनिशर होते तो मैं मान के चल रहा था कि आई थिंक यहां पर एस्पेनियोल 1-2 गोल तो यहां पर मार देती। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बात को भूल जाऊं और लमीन यमाल को बात करते करते मेरी जीप थक जाएगी ना, तो मैं पहले ही यहां पर बोल देता हूं, स्टैंड आउट सुट्टादारी शेज़नी भाई। आई डोंट केयर बार्सिलोना मैच जीत रही थी, बार्सिलोना 1-0 से 2-0 से 0-0 से शेज़नी ने जो सेव्स करे हैं, शेज़नी सिंपल सेव्स हो, वो उसमें कॉन्फिडेंट दिखता है। जिस तरीके से वो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसमें सेव दिखता है।
जिस तरीके से वो स्वीप करता, आई थिंक स्वीपिंग वाला जो तीसरा वाला जो पॉइंट है ना, मेरे को लगता है आई थिंक वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो ना सारा कंसेप्ट खराब कर देता है। वो आई थिंक सामने वाली टीम जो कि इफ सामने वाली टीम वेट हो रही है, इफ दे आर ड्रिपिंग वेट, ठीक है, कि यहां पर हाई डिफेंसिव लाइन में वो यहां पर सक्सेसफुल हो रहे हैं, सूत्रधारी शेज़नी उस चीज को पूरी तरीके से तोड़ देता है, वो उस चीज को पूरी तरीके से खराब कर देता है। दी ओनली सोल्यूशन जो सामने टीम के पास रहता है वो ये है कि उनकी जो डायगोनल बॉल्स है या फिर उनके जो सेकंड मैन रन्स हैं बिहाइंड बार्सिलोना, वो इतने इंच परफेक्ट होने चाहिए कि वो डिफेंस लाइन के पीछे भी आ जाए और शेज़नी उस बॉल तक पहुंच भी ना पाए। और ये 10 में से जेन्युइनली सिर्फ 1 या 2 बार पॉसिबल है, और बार्सिलोना इसी चीज पे खेल जाती है। और पता है मेरे को बार्सिलोना का इस गेम, क्योंकि मेरे को लगता है बार्सिलोना को इस मैच में एनालाइज करने में मेरे को थोड़ा मजा भी आएगा, क्योंकि पहले हाफ में जेन्युइनली बार्सिलोना सेकंड बेस्ट टीम थी, ना ही लमीन यमाल इतना अच्छा कुछ कर पा रहा था, क्योंकि और रफीनिया तो मेरे को लगता है पूरे मैच ही आप कह सकते हो इनफेक्टिव है। ऑफकोर्स उसका टैक्टिकली एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि वो किस तरीके से यहां पर इनसाइड करता है, वो किस तरीके से लमीन यमाल के क्रॉसेस की बात करें हम एरिक गार्सिया के क्रॉसेस की, वो यहां पर उसको फिनिश करने के लिए लेवेंडोव्स्की, रफीनिया अगेन काफी टाइम बाद ये तीनों एक साथ स्टार्ट कर रहे थे। लेवेंडोव्स्की कुछ इतना खास नहीं लगा, लेकिन अपना काम कर देता है, गिवन द फैक्ट कि एस्पेनियोल यहां पर इतना नैरो बैठती है, इतना डीप गई थी कि वो यहां पर ज्यादा चांसेस दे नहीं रहे थे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि एस्पेनियोल यहां पर जितने भी क्रॉसेस आ रहे थे या फिर सेट पीसेस थे, उसको भी अच्छे तरीके से यहां पर फेस कर रही थी, और वहां पर भी बार्सिलोना को ज्यादा चांस दे नहीं रही थी। मेरे को लगता है कि फ्रेंकी डियोंग ने बहुत बॉल देखी, फ्रेंकी डियोंग पीछे से बॉल कैरी कर रहा था, पेड्री फ्रेंकी डियोंग सर्कुलेशन अच्छा हो रहा था। डैनी ओल्मो अगेन टाइट स्पेसिस का प्लेयर है, लाइक एस्पेनियोल का मेरे को लगता है कि जो सबसे बड़ा गेम प्लान था वो यही था कि मिडिल में तो स्पेस देना ही नहीं है। आयरन ये है कि लमीन यमाल वाइड प्लेयर से होके मिडिल से जो बैंगर गोल मारा, और पैर है कि ब्रह्म हो सके, टारगेट पे मारी है तो साली उधेड़ ही देंगे। मेरे को लगता है कि लमीन यमाल अगर इस सेट ऑफ गोल्स को अगर एक्चुअली में परफेक्शन पे लिया है, जो कि अब 4-5 गोल तो मैंने देख लिए हैं जो लमीन यमाल इस तरीके से मारता है और टॉप भी नहीं मारता है, उसका पोर्टफोलियो और आई थिंक यहाँ पर उसका जो पूरा का कलेक्शन है ऐसे गोल्स का, वो बेटर हो सकता है। रियाद मारेस की बात करें, मोहम्मद साला की बात करें, मो साला की मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक उससे भी बेटर हो सकता है यहाँ पर लमीन यमाल का ऑलरेडी। और वो 17 साल का है, वो मैं कह रहा हूँ कि भाई जीने के हैं, कितने क्या हो गया भाई, अभी तो बहुत जिंदगी आ गया यार, अभी कर ले भाई 12th बोर्ड वगैरह कर ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। मेरे को लगता है आई थिंक इस गेम में चेंज तब आया जब अगेन यहां पर सेकंड हाफ में हंसी फ्लिक ने कुछ चेंजेस करे। आई थिंक कुबार्सी का आना, अराउओ अगेन गुड था, लेकिन कुबार्सी ऑन बॉल डिफरेंट ग्रेवी है। आई थिंक एरिक गार्सिया और यहां पर लमीन यमाल का भी जो कनेक्शन है, जो केमिस्ट्री है, उसको भी बढ़ाया गया, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई। भले ही यहां पर कुंडे को रेप्लिकेट ना किया जा सकता है, लेकिन फिर भी एरिक गार्सिया जाएगा, लमीन यमाल को एक सपोर्ट चाहिए। और सेकेंड हाफ में मेरे को लगता है कि लमीन यमाल वॉज अनटचेबल थ्रू आउट द गेम, लमीन यमाल वॉज अनटचेबल। सेकेंड हाफ पर्सनली मेरे को लगता है कि यहां पर लमीन यमाल अपने एंड से भी और टीम के लिए भी गेम को पूरा एलिवेट कर रहा था। और यहीं पर ही चीज है कि आई थिंक रफीनिया पे इतना नजर जाता नहीं है कि रफीनिया ऑफ कोर्स गोल्स निकालता है, लेकिन क्या रफीनिया गेम्स को इस तरीके से डिक्टेट कर देगा कि वो पलटा देगा। एंड आई थिंक हंसी फ्लिक इस चीज पे काफी आराम से बैंक करता है कि यहां पर पेड्री और लमीन यमाल गेम चला सकते हैं, और इसलिए आप कह सकते हो कि लेवेंडोव्स्की और रफीनिया पर्सनली यहां पर गेम को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने मूवमेंट्स को पिक कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग यह था कि लेवेंडोव्स्की को बाहर किया गया और फर्मिन लोपेज को लाया गया, और यहां पर डैनी ओल्मो को बाहर नहीं किया गया। मेरे को लगता है कि यहां पर बाल्डे अगेन एब्सोल्युटली बैंगर, बाल्डे जिस तरीके से काउंटर्स को रोकता है, ये काफी आई थिंक ये तो काफी एस्टैब्लिश्ड है। सेकेंड हाफ में जो चीज कम हो गई ना, वो मेरे को लगता है कि एस्पेनियोल का इंटेंट और स्ट्रैटेजी बिल्कुल थोड़ी सी हिल गई। आई थिंक जिस तरीके से वो यहां पर बार्सिलोना को सेकंड बॉल्स पे ले रहे थे, एग्रेसिव हो रहे थे, प्रेस कर रहे थे, उसके बाद वो 1-on-1 काउंटर खोल पा रहे थे, आई थिंक बार्सिलोना ने उसकी फ्रीक्वेंसी पूरी तरीके से कम कर दी। एंड आई थिंक इसका स्टाइल ये था कि बार्सिलोना के जो फुल बैक्स हैं, चाहे आप बाल्डे की बात करो या फिर बात करो आप इधर एरिक गार्सिया की, उनके 1v1 टैकल्स भी काफी ज्यादा सही थे। आई थिंक यही एक लेयर है कि बार्सिलोना अगर किसी गेम में नहीं तोड़ पा रही डेडलॉक, और यहां पर सामने वाली टीम अभी भी गेम में जिंदा है, आई थिंक यहां पर बार्सिलोना का जो डिफेंस है वो पूरी तरीके से काम करता है। गेम में जैसे ही गावी वापस आता है, इंटेंसिटी आती है, तब तक यहां पर क्योंकि 1-0 हो चुका होता है। और पर्सनली लास्ट के 7 मिनट तक हमको लास्ट के 7 मिनट या 10 मिनट में हमको देखने को मिलता है जब यहां पर एक्चुअली में अगर हम बात करें एस्पेनियोल की, तो वो खुल के अटैक करती है, वो खुल के यहां पर बिल्कुल गंग हो फुटबॉल खेलने की कोशिश करती है। एंड दिस इज वेयर ऑफ कोर्स मेरे को कंफर्म हो गया था
कि यहां पर एस्पेनियोल के इक्वलाइज करने से ज्यादा बार्सिलोना के दूसरे गोल मारने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि द मोमेंट आपने बार्सिलोना को स्पेस दिया, द मोमेंट आपने बार्सिलोना को यहां पर खोलने का मौका दिया, वहां पर आप नहीं रोक सकते। और फर्मिन लोपेज और लमीन यमाल की केमिस्ट्री भी आई थिंक एक सिग्नेचर स्टाइल बनता हुआ जा रहा। मतलब मैं आई थिंक लगता है कि बार्सिलोना बहुत स्पेशल है, और आई थिंक इस एपिसोड में सिर्फ मैं इसी पर्सनली बार्सिलोना और ला लीगा की इस विक्ट्री पे आई थिंक मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को ना बहुत सारी मस्त चीज दिख रही है बार्सिलोना में आने वाले कुछ सालों में। सबसे पहले मेरे को लगता है कि यहाँ पर आप किसी भी एक डिपार्टमेंट पे ओवर डिपेंडेंट हो नहीं, और जो कि बहुत अच्छी चीज है। अगर किसी भी टीम को अंडर अ मैनेजर एक अच्छे लंबे समय के लिए यहाँ पर निकालना है तो भाई वो ओवर डिपेंडेंट नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको रियल मैड्रिड के संदर्भ में आपको बताने की कोशिश करूंगा। रियल मैड्रिड में जब कार्लो एंसेलोटी आए थे तो रियल मैड्रिड डाउन हिल पे थी, सिर्फ यहाँ पर नाव बचानी थी, लेकिन उसने नाव को बिल्कुल बनाया और उसने यहाँ पर पूरी तरीके से फोड़ फाड़ दिया। उसके पीछे का रीजन ये था कि उसको पता था कि टोनी क्रूज मॉड्रिच में अभी भी हैं 2-3 साल, उसको पता था कि यहाँ पर डिफेंस सिस्टम में पूरी तरीके से बैंग कर रहा है, और कोर्तुआ यहाँ पर डिफेंस सही है फिलहाल के लिए। फर्लन मेंडी, कारवाहाल, आप कह सकते हो यहाँ पर डिफेंस, ईडर मिलिटा और रूडिगर सब बढ़िया चल जाएगा, आलाबा बिन लादेन हो जाएगा अपने मिडफील्ड भी है। यहाँ पर बेंजेमा और विनीसियस को बस अनलॉक करना है, द मोमेंट उसने वो अनलॉक कर दिया खत्म। उसके अगले साल जैसे यहाँ पर बेंजेमा गया उसने बेलिंगम को अनलीश कर दिया, उसके अगले से अगले साल, और उसके बाद फिर ऐसे छोटे छोटे यहां पर चेंजेस होते रहे, लेकिन अल्टीमेटली ओवर डिपेंडेंसी यहां पर अटैक पे हो गई और डिफेंस पे ध्यान नहीं दिया। आई थिंक बार्सिलोना में ये चीज थोड़ी सी अभी बहुत पर्सनली आई थिंक हंसी फ्लिक इस पे काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि डिफेंस अगर आप बात करोगे, जैसा मैंने इसका एग्जांपल दिया कि जहां बार्सिलोना गोल मारने में ऑफकोर्स जाते वो 4-5 गोल मारते हैं, लेकिन जहां वो नहीं मारते वहां पर उनका डिफेंस बिल्कुल स्टेडी फास्ट है। चाहे फ्रॉम सुट्टादारी शेज़नी की बात करें, चाहे हम कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज की बात करें, या फिर बात करें हम यहाँ पर फुल बैक्स की, उसके बाद यहाँ पर मिडफील्ड भी पूरी तरीके से कांस्टेंट, वो अगर 8 और 9 की परफॉर्मेंस आनी है तो वो आएगी। जिस तरीके से पेड्री गेम चला रहा है, जिस तरीके से फ्रैंकी डियोंग गेम चला रहा है, वो आएगा। अगर हम बेंच की बात करें, वो भी ऑल टाइम तैयार है। ये मैं बेंच की तो बात कर रहा हूं, कुंडे, मैं अगर हेक्टर फोर्ड की बात करूं, जेरार्ड मार्टिन की बात करूं, ये मैं इसलिए बेंच की बात कर रहा हूं। इसके साथ यहां पर फरान टोरेस की बात करें, डैनी ओल्मो की बात करें, अगर अटैक की बात करें तो अभी के तौर पे मैं कह सकता हूं कि यस, लमीन यमाल को आंखों से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि लमीन यमाल बिल्कुल इनको बचा लेता है, इनको एस्केप रूट देता है, बार्सिलोना को कैरी कर जाता है कभी कभार उनके अटैक को। बट आई थिंक दिस इज हाउ दे डिजाइन द टीम कि यहां पर लमीन यमाल को, नो मैटर लमीन यमाल को आप उस पर 2 बंदे डालो, 3 बंदे डालो, लमीन यमाल अपना सेपरेशन बना लेगा, लमीन यमाल क्रॉस डाल देगा, और अगर क्रॉस नहीं डालेगा तो उसके पास ये पासेस हैं और उसके पास यहां पर शूट्स हैं, जो कि आई थिंक उसको आप नहीं रोक सकते। पूरे टाइम यहां पर एस्पेनियोल ने सही तरीके से डिफेंड किया। एक मोमेंट के लिए यहां पर लमीन यमाल को आउटसाइड पेनल्टी बॉक्स में उन्होंने कटने का मौका दिया एंड बैंग, परफेक्शन। मैं कहूंगा कि लमीन यमाल ने शायद से उस शॉट से पहले, उस गोल से पहले ऐसा कुछ अटेम्प्ट भी नहीं मारा था, ऐसा तो अटेम्प्ट नहीं मारा था कि वो उस चीज को ट्राई ही कर रहा था। एक मोमेंट मिला इतने मैच में, जो कि एग्रेसिव मैच था, मैं कहूँगा टेंस मैच था। और अगेन इस पूरे रिव्यू में मैंने एक भी बार इस चीज को तो गाया ही नहीं है कि अगेन वो थकते तो आ ही रहे हैं यार, थक तो रही हैं वो ग्रूज। अगेन काफी सारे लोग बोलेंगे कि यार टीम्स तो खेल ही रही है ना, तो ये थकने वाला जो पॉइंट है आई थिंक उसको तो अब स्केल डाउन कर लेना चाहिए। मेरे को लगता है बार्सिलोना के कंपैरिजन में स्केल डाउन आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंजरीज उनको भी अब हिट हुई है जाके, बट जो इमोशनल मैचेस हैं वो आई थिंक हाई स्टेक्स वाले हैं। चाहे आप इंटर की बात करो, दोनों लेग्स की बात करो, चाहे यहाँ पर एल क्लासियो की बात करो, और अब यहाँ पर ये डार्बी था तो अगेन, और उसमें भी ये था कि डार्बी अगर आज आप ना जीतते, अगर आप आज पॉइंट्स भी ड्रॉप कर देते तो कहीं ना कहीं इवन इफ सबको पता भी है कि मैथमेटिकली बार्सिलोना निकाल ही लेगी, बट अगेन वो प्रेशर बनता ही है फिर भी। और जब आप थके हुए हो, जब आप साइकोलॉजिकली थोड़ा हिट तो है यहाँ पर चैंपियंस लीग से, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बार्सिलोना चांसेस नहीं ले सकती थी, और उन्होंने इसको बखूबी एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर मैच को जीता है। एंड आई थिंक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हंसी फ्लिक इस टीम को जिस तरीके से बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इस सीजन हो रहा है, हंसी फ्लिक इस बार्सिलोना के साथ अगले सीजन भी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। ऑफ कोर्स देखो, मैं विश नहीं करूंगा कि वो ये सब कर दे, क्योंकि देखो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी टीम भी है ना। तो मेरे को लगता है कि चैंपियंस लीग की बात करें, वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। ला लीगा की बात करें, बहुत मुश्किल है। आई थिंक ज़ाबी अलोंसो अगर करके दिखाते हो तो है। बैलन डोर में मेरे को लगता है कि आई थिंक अभी अगर बैलन डोर का होता तो मैं यहाँ पर लमीन यमाल को बैलन डोर, अगर मेरे को लगता है कि मैं ये कह देता कि मेरे को कोई इतराज नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आई थिंक वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि यमाल उस टाइप का प्लेयर है जहां पर मैं अपनी आंखों को ज्यादा भरोसा करूंगा, अपनी आंखों पर कि भाई वो मैच वो चला रहा है, मैच
वो ड्रिबल कर रहा है, वो असिस्ट दे रहा है, प्री असिस्ट दे रहा है, की पासिस की, शॉट्स ऑन टारगेट की हो। यस रफीनिया के ज्यादा गोल हैं, यस आई थिंक साला के ज्यादा स्टैट्स होंगे, यस आई थिंक डेम्बेले, बट अगेन हाँ अब भी बैलन डोर में आई थिंक लमीन यमाल ऊपर होगा, बट सिचुएशन चेंज हो सकती है।